हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। स्वागत है आपको द ट्रेडर शो पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मिड कैप और बैंकर्स का एक्सपायरी। और ये एक्सपायरी जो होने वाला है न्यू ईयर 1 जनवरी को होने वाला है। मतलब हम लोग न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे और साथ ही साथ हम लोग बैंकर्स और मिड कैप का एक्सपायरी भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सारे लोग को एडवांस में न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पूरा जो 2024 है ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक प्रॉफिटेबल जर्नी आपके लिए साबित हो। और ओवरऑल मैं एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वीडियो भी लेकर के आ रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिसमें मैं 2024 का पूरा रोड मैप, पूरा स्ट्रेटजी, प्लानिंग, कैसे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में लेकर के आने वाला हूं। तो वो भी 1 से 2 दिन के अंदर वो अपडेट होने वाला है। तो चलो अब आगे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आगे देख लेता हूँ कि किस तरीके से हमारा मिड कैप एंड बैंकर्स वर्क करने वाला है 1 जनवरी को। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंकर्स की ओर। तो वीडियो अंतिम तक देखिएगा, अंतिम में भी एक सरप्राइज है, राइट। तो चलो अभी निफ्टी मिड कैप की अगर बात करी जाए तो निफ्टी मिड कैप देखो अभी जहाँ पे ट्रेड करा है क्लोजिंग 10,390 के आसपास क्लोजिंग मिला है इसको। अभी क्या है ना कि मार्केट में जो सारी सिनेरियो बन रही है, राइट, और इन सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट लास्ट आवर में ना एक मूव दिखाया है, एक अच्छा तेजी दिखा। मतलब 3 PM के आसपास भी एक बढ़िया सा मूव दिखा, जिसमें लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा मे बी, है ना। ओवरऑल मार्केट फिर दिन भर साइडवेज ही रहा था। तो अभी पूरा मार्केट का पिछला मूव अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो स्टार्टिंग हुआ, ये ओवरऑल इस तरीके से यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बनाया, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो एक डबल यहाँ टॉप बना के फिर मार्केट रिजेक्शन इस बॉटम तक आया और इसी बॉटम को एक मतलब बेस बना करके यहाँ एक बॉक्स का फॉर्मेशन और फिर एक बढ़िया सा मूव आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से हमारा अगला दिन वर्क करने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, नेक्स्ट डे अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन कहने का मतलब इस जोन में, ये वाला जो जोन अभी देख रहे हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन इस जोन में होता हुआ दिखे आपको 10,404 और इधर से 10,388, तो हमारी जो प्लानिंग होने वाली है जस्ट ओपनिंग के साथ ये वाला लेवल पे ध्यान रखना। इसके बिलो हम लोग सीधा सीधा इस ट्रेंड लाइन तक आएंगे, जो कि ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल इस तरीके से यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। एंड अगर इसके एबव निकले तो सबसे पहले हमको एक फास्ट कवरिंग दिखेगा 10,430 तक का। तो ये पहला मूव होगा जो कि आपको कैप्चर करना है, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होकर के बड़े लेवल पर अगर ऊपर निकलना शुरू करें तो हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि प्रॉपर लेवल ऊपर की सारी दिख जाए, है ना। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो मार्केट जैसे फ्लैट ओपन हो जाए और इस लेवल को निकाले 10,404 को, तो पहला टारगेट आपका जो होगा 10,430, नेक्स्ट टारगेट जो होगा 10,470, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 10,512 एंड फाइनल जो टारगेट होने वाला है 10,568। आपको वहाँ फिर एग्जिट का प्लान करना होगा। ये फ्लैट ओपन होकर के ऊपर निकलना शुरू करे तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में मार्केट जैसे कि अभी 10,390 के आसपास क्लोजिंग दिया, अगर 10,430 के ऊपर ये क्लोज ओपनिंग दे देती है गैप अप ओपन, तो यहाँ अगर मार्केट टाइम पास करे और टाइम पास करके एक बार यहाँ आ जाए, सपोर्ट लेकर के निकले, तो एक बेस्ट सेटअप होगा मार्केट को 10,550 570 तक जाने के लिए, राइट। और अगर वन वे निकलना शुरू करे, यहाँ ओपन हुआ और वन वे निकलना शुरू करे, तो एक बार ना प्रॉफिट बुकिंग आने देना, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि एक बार मार्केट नीचे आएगा, तब जाके प्लान करना फिर अपर साइड का, जहाँ दिखे कि आपको एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, फिर वहीं उसी का एसएल के साथ आप ट्रेड प्लान करना अपर साइड का, राइट। ये हो गया गैप अप के सिनेरियो में। मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अगर नीचे आना शुरू करे तो डाउन साइड के लिए हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। डाउन साइड के लिए प्लानिंग क्या है कि ये वाला देखो ट्रेंड लाइन या तो एक सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट भी बोल सकते हैं, जहां मार्केट मैक्सिमम टाइम मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के यहीं से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश भी किया था। मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए और ये वाला जोन रिस्की प्लेयर के लिए बात कर रहा हूँ 10,390, है ना, अगर इसके बिलो मार्केट निकले तो सीधा सीधा टारगेट आपको जो देखने को मिल सकता है ये वाला ट्रेंड लाइन या ये सपोर्ट तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद अगर यहाँ से इसी सपोर्ट को फिर से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल जाए और इस हाई को या इस स्विंग को ऊपर निकालना शुरू कर दे, तो फिर प्लान ऊपर का ही करना, डाउन साइड का मत करना। फ्लैट ओपन होकर के अगर नीचे आना शुरू करे तो पहला लेवल 10,323, 10,299, दैट मीन्स 300, 10,260, 10,195, 10,157, जहां हमें एग्जिट का प्लान करना होगा।
फाइनल जो हमें एग्जिट मिलने वाला है, ये फाइनल एग्जिट देख लो चार्ट पे, अगर आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा ये वाला ट्रेंड लाइन और ये वाला ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आपको मार्केट में थोड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये एक बड़े मूव 10,034 से 10,000 तक एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आपको प्लान करना चाहिए कि प्रॉफिट बुक कर ले, है ना। मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन की सिनेरियो में अगर हम लोग किस तरीके से प्लान करने वाले हैं, गैप डाउन जैसे कि मार्केट इस जगह पे ओपनिंग हो जाए या फिर इस ट्रेंड लाइन के पास ओपन हो जाए, अगर यहाँ पे हो जाता है टाइम पास करके ऊपर निकले तो बढ़िया है, और कहीं इसके नीचे निकला तो सीधा सीधा फिर डे लो तक का प्लान किया जा सकता है 10,300 एंड फिर फाइनल 10,260 तक का। तो ये हमारा है मिड कैप का। अब देख लेते हैं कि बैंकेस किस तरीके से वर्क करने वाला है। बैंकेस का पूरा डिटेल्स अभी हम लोग समझने वाले हैं कि बैंकेस कैसे बिहेव करने वाला है। तो बैंकेस की अगर बात करी जाए तो ये बीएसई का एक इंडेक्स है जहां एक अच्छा मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी मिल जाती है हमें एक्सपायरी के दिनों में। और बात करी जाए 1 जनवरी, तो उस दिन लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे 1 जनवरी को, न्यू ईयर को, तो हो सकता है मार्केट में लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो। तो उन सारी कंडीशनों में आप अपने क्वांटिटी को बिल्कुल ना मिनिमम, मतलब समझ लो कि रिड्यूस कर लेना, कम कर लेना, बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना मत। हो सकता है आप खरीद लिए लेकिन बेच रहे हो तो वो खरीदने वाला कोई ना हो, राइट, है ना। चलो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अभी जिस तरीके से मार्केट यहाँ बिहेव किया है, देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर, फिर यहाँ एक डबल टॉप एंड फिर नीचे आके फिर यहाँ पे एक मतलब रेजिस्टेंस, सॉरी मार्केट ये पिछले दिन की मैं यहाँ देख रहा हूँ, हाँ यहाँ देखो मार्केट पिछले दिन का जो ये सपोर्ट था, बेस था, जहाँ क्लोजिंग था मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और सीधा सीधा नीचे आता हुआ दिखा यहाँ तक के लिए, जो कि एक यहाँ स्विंग था। उसी स्विंग को देख करके मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है और ओवरऑल फिर मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे दिया 10,400 के आसपास। अब देख लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए तो फ्लैट ओपन होने के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे। मार्केट पहला जो आपका दिखेगा पहला मूव, ये वाला जो 10,400 के ऊपर पहला मूव आपको दिखेगा, 54,400 के ऊपर अगर मार्केट में पहला मूव दिखे तो 54,589 एंड 54,181 के बिलो अगर कोई बढ़िया सा मूव दिखे तो 53,974 का देखने को मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो। फास्ट मूव वाली बात कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं फ्लैट ओपन होकर के मार्केट कहीं ऊपर निकलना शुरू करे तब उन सारे कंडीशन में हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। तो चलो वो देख लेते हैं अभी हम लोग। अभी देखो मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अगर ये वाला जोन या तो फिर जो रिस्की प्लेयर है यहीं से एक कॉल का प्लान कर सकते हो। जो सेफ प्लेयर हो वो 54,589 के ऊपर प्लान करना, पहला टारगेट ये होगा। हो सकता है एक बार यहाँ से रिवर्सल आ जाए इस जगह से और यहीं पे एक फिर सपोर्ट एंड बेस बना के मार्केट सीधा सीधा 55,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो ये 55,000 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा 55,192, 55,343, 55,530, जहां हमें फाइनली एग्जिट करना होगा। ये हो गया कॉल साइड के प्लान। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप 54,589 के आसपास या ऊपर हो जाए और यहीं प्राइस होल्ड करना शुरू करे और कहीं 54,766 ब्रेकआउट दे दे तो 55,000 का टारगेट पे आप एग्जिट का प्लान करना, राइट। अब देख लेते हैं डाउन साइड का प्लानिंग। अगर बात करी जाए डाउन साइड में तो मार्केट अभी देखो जिस तरीके से क्लोजिंग मिला है, क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन में आकर के थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज किया है ना, हम लोग यही देख पा रहे हैं। तो अभी जैसे फ्लैट ओपन होकर के अगर नीचे आना शुरू करे तो ये वाला लो को मार्क कर लेना 54,180, इसके बिलो पहला टारगेट 53,974, दूसरा टारगेट 53,788 एंड उसके बाद आपको जो लेवल मिलने वाला है 53,000, मैं लिख दे रहा हूँ 53,465 एंड फिर आपको जो लेवल मिलने वाला है 53,200, 53,000 आपको फिर यहाँ मिलेगा यही 70-75 के आसपास एंड फाइनल आपको 53,000 में यहाँ एग्जिट का प्लान करना चाहिए। ये हो गया डाउन साइड का प्लान। मार्केट गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन ये वाला जोन यहाँ पे आ जाए 53,778 के आसपास, तो एक सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने ऊपर रैली दिखाया है। तो अगर ये होल्ड कर दिया तो वेल एंड गुड, और होल्ड नहीं किया तो सीधा सीधा 53,000, राइट। तो ये नॉर्मल सा डिस्कशन था हमारा मिड कैप एंड बैंकेस का। और 1 जनवरी न्यू ईयर आ रही है और उसी दिन एक्सपायरी भी है, तो आपको न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर एनालिसिस समझ में आ रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें सीख पा रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, थैंक यू।